संगत जी, गुरु जी साक्षात विराजमान हैं और अपनी संगत को दर्शन दे रहे हैं। आप भी गुरु जी का शुक्राना कीजिए और गुरु जी का दर्शन कर लीजिए, आपका कल्याण होगा। जय गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हैं। गुरु जी सारी संगत का सर्बत का भला करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का विशाल सत्संग 17 सितंबर 2023 को लखनऊ में गुरु जी की कृपा से संपन्न हो गया है। आइए गुरु जी के बारे में कुछ जानते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी एक दिव्य प्रकाश हैं जो कि मानवता को आशीर्वाद और ज्ञान देने के लिए पृथ्वी पर आए थे। पंजाब के मरेलकोटला जिले के डुगरी गांव में 7 जुलाई 1954 को सूर्योदय ने गुरु जी के जन्म की घोषणा की। गुरु जी ने अपना प्रारंभिक जीवन डुगरी के आसपास ही बिताया। वहीं स्कूल गए, वहीं कॉलेज गए और वहीं से अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। गुरु जी के पिताजी भी चाहते थे कि गुरु जी की शिक्षा दीक्षा अच्छी हो और गुरु जी ने अपनी डिग्री प्राप्त की। लोग कहते हैं कि उनमें बचपन से ही आध्यात्मिकता की एक चिंगारी थी। जय गुरु जी। उस चिंगारी को पूर्ण रूप से दीप बनने में संगत जी ज़्यादा वक्त नहीं लगा। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद की गंगा सैकड़ों हजारों लोगों का दुख दर्द कम करने के लिए बहने लगी। संगत जी, गुरु जी जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर बैठने लगे और यहीं से सत्संग की शुरुआत हुई। संगत जी, यहाँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए भारत और दुनिया के अन्य भागों से दूर दूर से लोग आते थे। संगत जी, गुरु जी के सत्संग में चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद दिया जाता है, जिनमें गुरु जी का विशेष दिव्य आशीर्वाद और दिव्य शक्ति होती थी। भक्तों को गुरु जी की कृपा का अनुभव विभिन्न रूपों में हुआ है। असाध्य रोग दूर हुए और तमाम सारी समस्याएं, आर्थिक समस्याएं दूर हुई, शारीरिक समस्याएं दूर हुई, कानूनी जो समस्याएं थी वो भी दूर हुई। अनेकों ऐसी समस्याएं जो मानव जीवन में आती हैं, गुरु जी ने सारी समस्याओं का निवारण किया और अपनी संगत का हमेशा भला किया गुरु जी ने। और आज भी वही शक्ति आज भी काम कर रही है और आज भी सारी संगत का भला हो रहा है। संगत जी, कुछ भक्तों को देवताओं के दिव्य दर्शन भी हुए। गुरु जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था, क्योंकि उन्होंने ही भाग्य लिखा था और उसे वे बदल भी सकते थे। कहा जाता है कि गुरु जी लिखे हुए लेख को भी बदल देते हैं और अपनी संगत का तुरंत कल्याण कर देते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी के दरवाजे सभी के लिए समान रूप से खुले थे, चाहे वे उच्च वर्ग के प्राणी हो या निम्न वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति हो, किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति क्यों न हो, साधारण से साधारण आदमी हो और बड़ा सा बड़ा आदमी क्यों न हो, उनके पास सभी आशीर्वाद लेने आते थे। यहाँ तक कि संगत जी, कहा जाता है जैसे राजनेताओं, व्यवसायियों, नौकरशाहों, सशस्त्र सेवा कर्मी और डॉक्टरों और अन्य व्यवसायियों की लाइन लगी रहती थी। गुरु जी सबको ब्लेस करते थे, सबको गुरु जी की जरूरत थी और गुरु जी ने बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से अपना आशीर्वाद दिया और दे रहे हैं। जो लोग उनके पास बैठते थे, उनके चरण छूते थे, उन्हें भी उतना ही फायदा मिलता था जितना कि विश्व के किसी भी कोने में बैठे श्रद्धालुओं को मिल जाता है। अर्थात संगत जी, गुरु जी सभी अपनी संगत से
बेहद और एक समान प्यार करते हैं। अर्थात कि जो गुरु जी के बड़े मंदिर में है और गुरु जी की सेवा कर रहा है, चरण सेवा या अन्य कोई भी सेवा कर रहा है, जितना वह आशीर्वाद पाता था उतना ही अन्य श्रद्धालु भी किसी भी विश्व के कोने में बैठा हो वह पा जाता था। ऐसी कृपा गुरु जी की बरसती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे अहम बात थी कि भक्त का संपूर्ण आत्मसमर्पण और गुरु जी में अडिग विश्वास। गुरु जी दाता थे, गुरु जी साक्षात शिव हैं। उन्होंने कभी किसी से जीवन भर कुछ नहीं लिया और न ही लेने की उम्मीद रखी। आज तक किसी संगत से गुरु जी ने कुछ भी नहीं लिया, बल्कि सारी संगत को जीवन भर देते रहे और दे रहे हैं। गुरु जी कहते थे अपनी संगत को, जा तेरा कल्याण कितना। और वो ये भी कहते थे कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। और हमेशा का मतलब यह नहीं कि सिर्फ इस जन्म में। उनका आशीर्वाद भक्त के साथ भक्त के निर्वाण तक रहेगा। संगत जी, गुरु जी ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, कभी कोई रस्म निर्धारित नहीं की, फिर भी उनका संदेश भक्त तक कैसे पहुंच जाता था यह केवल भक्त ही बता सकता है। इस विशेष संबंध से भक्त को न केवल खुशी और स्फूर्ति मिलती थी, बल्कि इसकी वजह से भक्त में एक गहरा बदलाव भी आता था। भक्त एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता था जहां आनंद, तृप्ति और शांति एक साथ आसानी से मिल जाते थे। गुरु जी के चारों ओर दिव्य सुगंध रहती थी, मानो गुलाब के फूल खिले हों। आज भी उनकी खुशबू उनके भक्तों को गुरु जी के होने का एहसास दिलाती है और संगत को आज भी वही खुशबू मिलती रहती है। जय गुरु जी। संगत जी, 31 मई 2007 को गुरु जी ने महासमाधि ले ली और अपना चोला छोड़ दिया। उन्होंने कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा, न ही किसी को उत्तराधिकारी बनाया, क्योंकि गुरु जी दिव्य प्रकाश थे और दिव्य प्रकाश का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। संगत जी, गुरु जी का कहना था कि भक्त को गुरु जी से सीधे जुड़ना चाहिए और वो भी प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से जुड़ना चाहिए। संगत जी, गुरु जी का एक मंदिर है जो कि बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर दक्षिण दिल्ली में भाटी माइंस के पास है, जो छतरपुर में है। आज जब गुरु जी अपने नश्वर रूप में नहीं हैं, उनका आशीर्वाद पहले की तरह ही प्रभावी और शक्तिशाली है और उन सब पर भी उनकी समान अनुकंपा है जो उनसे कभी नहीं मिले हैं। और गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का कृपा, गुरु जी की ब्लेसिंग जितना पहले मिलता था आज भी उतना ही मिल रहा है और सारी संगत का कल्याण हो रहा है। घोर से घोर कठिन समस्याएं आज भी दूर हो रही हैं, सबका कल्याण हो रहा है। जो भी किसी के घर में दुख, दर्द, घोर संकट, बड़ी बीमारी आती है, गुरु जी सब सही कर देते हैं। जय गुरु जी। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के छतरपुर वाले गुरु जी की, जिनके प्रति लोगों की अपार भक्ति और श्रद्धा है। कहा जाता है कि हर युग में कोई न कोई अवतार आया जिन्होंने सबको पार लगाया। इस कलयुग में शिव ही हमें भवसागर पार करा सकते हैं। मानव जात के उत्थान के लिए स्वयं शिव जी को मानव रूप में आना पड़ा है। शिव की महिमा का गुणगान बिना शिव की इच्छा के कोई नहीं कर सकता और ऐसा प्रतीत होता है कि शिव जी के रूप में गुरु जी आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सरबत का भला करो। हम आपके बच्चे हैं, जो भूल चूक हो गुरु जी माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जुगनू प्रसाद वॉइस ओवर कर रहा था। जय गुरु जी।